आप सुन रहे हैं आस्था मेरे यानी रेहान के साथ। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। क्यों सब कुछ मिलने पर भी हमें लगता है एक अधूरापन, एक आस, और कैसे हम ये अधूरापन दूर कर सकते हैं, जानेंगे सिर्फ आस्था के जरिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा इस खूबसूरत से भजन के साथ। सुप्रभात। दोस्तों, मन की प्रकृति ऐसी है कि हम हमेशा अधूरा ही महसूस करते हैं। चाहे अलग अलग तरीके से चीज़ों का संग्रह हो, ज्ञान का संग्रह हो, या फिर अन्य लोगों को अपना बनाना हो, किसी ना किसी तरह का संग्रह चलता ही रहता है। जानते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ मन से थोड़ी दूरी बनाना और रिक्त हो जाना कैसे है। दोस्तों, मन की प्रकृति हमेशा ही संग्रह करने की होती है। जब यह स्थूल रूप में होती है तो चीजों का संग्रह करना चाहती है। जब यह थोड़ा सा विकसित होती है तो ज्ञान का संग्रह करना चाहती है। आध्यात्मिक ज्ञान पर थोड़ी और रोशनी हम डालेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक खूबसूरत से भजन का। आप सुन रहे हैं आस्था मेरे यानी रेहान के साथ। दोस्तों, वो सारी बातें जिन्हें आप सोचते हैं और महसूस करते हैं तथा स्वयं के बीच जब एक दूरी बनाने लगते हैं तो इसे ही हम चेतना कहते हैं। जब इसमें भावना प्रबल होती है तो ये लोगों का संग्रह करना चाहता है। इसकी मूल प्रकृति बस यही है कि ये संग्रह करना चाहता है। मन एक संग्रह करता है, हमेशा कुछ ना कुछ एकत्रित करना, बटोरना चाहता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचने और विश्वास करने लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर है तो उसका मन तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह करने लगता है। हम आज बात कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, और अभी मन का विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सकता है ये गुरु के शब्दों का ही संचय करने लगे, लेकिन ये जो भी संचित करे, जब तक कोई व्यक्ति संग्रह करने की जरूरत से ऊपर नहीं उठ जाता तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो भोजन हो, कोई चीज हो, सांसारिक ज्ञान हो, लोग हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं। संग्रह करने की जरूरत का अर्थ है कि अभी भी एक अधूरापन रह गया है। यह अधूरापन, अधूरा होने का भाव इस असीमित प्राणी में घर कर गया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान उन सीमित चीजों के साथ बना लेते हैं जो आप हैं ही नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आस्था में। दोस्तों, जिसे हम साधना कह रहे हैं वो एक अवसर है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का, ताकि आप अपनी सीमाओं और सभी खामियों पर नियंत्रण रख सकें, जिनके कारण आप अपने विचारों और भावनाओं में उलझ गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पर्याप्त चेतना प्राप्त कर लेता है और निरंतर किसी साधना का अभ्यास करता है तो यह पात्र धीरे धीरे पूर्णतः खाली हो जाता है। चेतना पात्र को खाली करती है, साधना पात्र को साफ करती है। जब आप इन दोनों पहलुओं को अपने जीवन में पालन करते हैं तब दीर्घकाल तक चेतना और साधना का पालन एवं अभ्यास करते हैं तो आपका ये पात्र खाली हो जाता है। दोस्तों, जब आपको जीवन में ये खालीपन, रिक्तता या शून्यता घटित होती है, केवल तभी आप पर कृपा अवृत होती है। वास्तव में कृपा के बिना कोई कहीं नहीं पहुंचता। अगर आप कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको रिक्त होना होगा। आपको अपने पात्र को पूरी तरह खाली करना होगा। अगर आप एक गुरु के साथ रहकर केवल उसके शब्दों का संग्रह कर रहे हैं तो आपका जीवन उस चींटी से ज्यादा निरर्थक है जो शीत ऋतु या वर्षा ऋतु के लिए भोजन का संग्रह करती है।
क्योंकि बिना कृपा बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। वक्त हो चला है एक भजन का। ये भजन सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कृपा के बिना प्रतीक्षा कैसे हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कृपा का अनुभव नहीं करते, खुद को कृपा ग्रहण करने योग्य नहीं बनाते, कृपा को धारण करने के लिए खुद को रिक्त नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आपको कई जन्मों तक आध्यात्मिक पथ पर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को पर्याप्त रूप से रिक्त कर लिया है, तो आपकी परम प्रकृति बहुत दूर नहीं है। यहीं पर उसका अनुभव करना है, यहीं पर उसका साक्षात्कार करना है। अस्तित्व के सभी आयामों से पार जाने पर हम परमानंद अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह आने वाले कल या किसी अन्य जन्म की बात नहीं है। यह एक जीवंत वास्तविकता है। अभी वक्त हो चला है एक भजन का, लेकिन उस भजन के पार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संग्रह करने की मानसिकता हम सब के अंदर बैठ गई है। दोस्तों, आपके अंदर यही मानसिकता घर कर गई है कि जहां भी जाओ वहां उतना संग्रह कर लो जितना कर सकते हो। मूल रूप से आपकी शिक्षा ही इसके लिए दोषी है। शिक्षा ने आपको यह सिखाया है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों का संग्रह करना चाहिए। लेकिन यह संग्रह, चाहे आपने कितना भी संचय क्यों ना किया हो, मायने नहीं रखता। आपको अधिक से अधिक सुयोजित तौर तरीके सिखाए ताकि आप उतना संग्रह करें जितना कि संभव हो। इस संग्रह से आप अपनी जीविका कम कर सकते हैं। इस संग्रह से संभवतः आप अपने आसपास के भौतिक जीवन की गुणवत्ता को कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को संग्रह की नहीं, साधना की जरूरत होती है। अभी मैं सुना रहा हूं आपको एक भजन, लेकिन उसके बाद बात करेंगे संग्रह की, साधना की। दोस्तों, ये संग्रह चाहे आप कितना भी संचय क्यों ना कर लें, मायने नहीं रखता। जो कुछ भी आपने अपने मन में एकत्रित कर रखा है, वो चाहे स्थानीय बकवास हो या वैज्ञानिक जानकारी हो या तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो आपको मुक्त नहीं कर सकेगा। जहां आप अभी हैं, वहां से एक कदम भी आपकी परम प्रकृति की ओर ले जाने में असक्षम होगा। आपको अपने जीवन में आवश्यक चेतना को लाने के लिए साधना और आंतरिक कार्य की जरूरत होगी। सचमुच इसका कोई विकल्प नहीं है। खुद को खो देना होगा। अगर आप छलांग लगाना चाहते हैं, रेखा को लांघना चाहते हैं और चेतना को कायम रखना चाहते हैं, तो आपको निश्चल होना होगा। आपको इतना निश्चल होना होगा कि आप सहजतापूर्वक खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें। यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर सकें। आपको तो बस ये स्वीकृति देनी होती है ताकि यह स्वतः घटित हो सके। दोस्तों, संपन्न कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपको करना है। संपन्न वो चीज है जो स्वतः तब होती है जब आप नहीं होते हैं, जब आप अपनी सारी इच्छाओं को खो देते हैं, जब आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, जब आप इसके लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं कि आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपना कह सकें। तब यही वह समय है जब आप पर कृपा अवृत होगी। दोस्तों, साधना और चेतना आप केवल अनुकूल परिस्थितियों से ही बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात पर जोर दूंगा कि आप चेतना और साधना के मार्ग पर लगे रहिए। अगर आप सहजतापूर्वक इस रेखा को पार करते हैं तो यह अद्भुत है। लेकिन अगर आप लांघने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे रेखा को पार नहीं किया जा सकता। ये केवल अपने आप ही हो सकती है। कोई भी योग्यता ऐसा नहीं करवा सकती। हम जिस प्रकार सोच और महसूस कर रहे हैं, उससे केवल निरंतर बंधन का जाल निर्मित किए जा रहे हैं। अगर आप अपनी सभी क्षमताओं और अक्षमताओं को, सभी पसंदों नापसंदों को और बढ़कर सभी निरर्थक बातों और तत्वों को
जिन्होंने आपको ये सोचने के लिए बाध्य किया है कि दरअसल यही मैं हूं, त्यागने के लिए तैयार हूं। अगर आप उन सभी तत्वों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपके सीमित अस्तित्व को सहारा देते हैं, तो केवल तभी आप पर कृपा अवृत होगी। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर रहे हैं। आपको तो बस ये स्वीकृति देनी होती है ताकि ये स्वतः घटित हो सके। लेकिन चेतना और साधना की प्रक्रिया से आप ऐसी स्थिति की रचना कर सकते हैं जहां ये निश्चित रूप से घटित हो सकती है। तो क्या है चेतना और साधना, जानेंगे इस मधुर से भजन के बाद। दोस्तों, ये प्रत्यक्ष है कि आत्म चेतना जिस आधार पर स्थित रहती है, उस समय आत्मा को उसी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः साधना के भी दो भेद होते हैं, प्राकृतिक साधना और चेतन साधना। जो साधन प्राकृतिक उपकरणों यानी शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि के माध्यम से होता है, ये तो सभी प्राकृतिक साधन हैं। इनकी उपलब्धियां भी प्राकृतिक मंडल के अंतर्गत हैं। जो साधना आत्मचेतना के प्राकृतिक धरातल से उपरम होने के बाद अपने स्वरूप में स्थित होकर चेतन आधार से की जाती है, यह चेतन साधना कहलाती है। यही विहंगम योग है। इससे जगत के जड़ एवं चेतन तत्वों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप सबको आत्मज्ञान का कुछ अंश जरूर स्मरण हुआ होगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी इस वाणी के साथ अपने मन को लगाइए। और इसी तरह हम हर प्रातःकाल आस्था से जुड़ी बातें लेकर आएंगे, भजन लेकर आएंगे, ज्ञान लेकर आएंगे। बस करना है तो ये कि अपने अंतर मन से मेरी इस वाणी का साथ दें और मेरे साथ सफर करें, इस आस्था में डूबकर सच्चे मन से अपने आप इस जगत को महसूस करें।